हेडिंग दे दीजिएगा सभी बच्चे, सीसारो थ्योरम, CESARO'S थ्योरम। सीसारो थ्योरम में लिखेंगे सभी बच्चे, let an and bn are sequence, let an and bn are sequence फुल स्टॉप लगाने के बाद नई लाइन से इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर l एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn बराबर l डैश कॉमा देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना, ए वाले का पहला, बी वाले का लास्ट, ए वाले का दूसरा, बी वाले का सेकंड लास्ट, धीमे धीमे ए वाले का एनवा तो बी वाले का पहला, इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या लिखा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देखना इधर a1 bn a2 bn माइनस 1 एंड सो ऑन द प्लस an b1 an माइनस 1 b2 होल अपॉन द l इक्वल ऑफ द l1। मैंने डैश बोला था, l1 बोला था, डैश l डैश। तो मैंने कहा था an का जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट l है, bn का जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट l डैश है। तो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हमें मिल जाती है तो उसकी लिमिट क्या होगी, l डैश होगी। आर्टिकल नंबर 2, ये सब हाइलाइटर हैं, ध्यान रखना। इफ बॉक्स के अंदर an इज अ सीक्वेंस, इफ बॉक्स के अंदर an इज अ सीक्वेंस सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इक्वल ऑफ द l इक्वल ऑफ द l इज ग्रेटर देन 1 कॉमा देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर कितना होगा बोलो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर इक्वल ऑफ द इन्फिनिटी इक्वल ऑफ, हाँ जब इन्फिनिटी आएगा ये तो सीक्वेंस कैसा बन जाएगा, डाइवर्ज। कभी जब क्या होता है, क्यों बताया आपको, उसका एक रीज़न है, हम सीक्वेंस में लिमिट नहीं लगा पा रहे थे। अब हम कैसे बताएं कन्वर्ज या डाइवर्ज, तो हमने वहाँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an किया और उसकी जो वैल्यू आई वो 1 से बड़ी आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के। तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, डाइवर्ज। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए मदद करेंगी। और जैसे इससे पहले एक और लिखाया था कि यहाँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an l आया और उसका मॉड्यूल लेस देन 1 है, तो हम बोलेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an किसके बराबर है, 0 के। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेस टू 0। तो कन्वर्ज के साथ, डाइवर्ज के साथ बहुत सारे आर्टिकल लगे हुए हैं, तब जाकर हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में एप्लीकेशन कर पाते हैं। कब कहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन आ जाए पता नहीं लग पाता। नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m इंटू m माइनस 1, ध्यान से देखना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस का 2 इंटू m माइनस का n प्लस 1 होल अपॉन द फैक्टोरियल n इंटू x की पावर n इज, यदि यहाँ पर मॉड ऑफ x कैसा, यहाँ पर जो मॉड ऑफ x है
वो कैसा है, लेस देन 1 दिया गया है यहाँ पर हमारे पास। तो आपको बताना है जो सामने हमने बोर्ड पर लिखा है इसकी लिमिट क्या होगी, राइट। प्लीज सॉल्व इट। हाँ जी सर, कोचिंग में वही एक ही काम है। हाँ बताइए, कहाँ गायब हुए? हम इस साथ जाए थे कल। आठ बजे कब आए थे? अच्छा अच्छा, हाँ उसमें चले गए थे, कुछ काम था। ना गायब नहीं हुए थे। आपका आपका ना आपका कंफर्म नहीं था कि आप कि रुकोगे नहीं रुकोगे आप। ना ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो जो हम कह रहे थे कि जो ऐड बनना वो ऐड तो बनवा लो भैया, कम से कम फ्लेक्स वाला। आप निकाला तो आप बना लो ना उसे, एक रफली बना लो। आज बैठो, आज कितने बजे आओगे? आज कितने बजे आओगे? कौन? ये वाली? अभी इसका कंपार्टमेंट का रेल्ट नहीं आया है ना। ये तो आ जाती टाइम ना टाइम पास कर रही है, आके बैठ जाती हैं। ऐसे बात करूँगा अभी अभी कैसे रिजल्ट आ जाए, ऐसा ना हम फेल हो जाएं अभी भी इसने। वही डर रही है वो। सही बात है। आज शाम को बैठते हैं तो आप थोड़ा सा मटेरियल बना के ले आओ आप। तो आप वही आ जाओ, 4:30 बजे तक आ जाओ आज। नहीं बिटिया तो नहीं है, नहीं 4:30 बजे आ जाएंगे, आधे घंटे बैठ के बातें हो जाएंगी। और ना लौटो नहीं आप। चलो 5। ससुराल देखो, दूध वाले भैया आ गए होंगे, नीचे ले लो। हेलो। ना बाद में लेट हो जाता है, 5:30 आ जाओ आप। ठीक है, डन है। ठीक, आ रहा हूँ भैया, ऊपर से आ रहा हूँ नीचे।
बोलो जल्दी बोलो आंसर। बस बुरा हमको क्यों लगता है, जैसे हम प्रॉब्लम चेंज करते हैं कोई, आप रुक जाते हो, एग्जाम सेंटर में कैसे करोगे आप? अब बस सारे तरीके हैं प्रॉब्लम को हैंडल करने के, डायरेक्ट लिमिट, कॉची फर्स्ट, कॉची सेकंड, सिसारो, सारे तो आपके पास आर्टिकल हैं। डायरेक्ट लग रहा है डायरेक्ट लगाऊं। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे टॉपिक का बेटा वंदना, तो प्रॉब्लम नहीं लगेगी एग्जाम में। मैं केवल पढ़ा दूं यहाँ पर आके, वो सक्सेस तभी है जब वास्तव में आप उस पॉइंट को पकड़ सकें। नई प्रॉब्लम में आप रुक रहे हैं तो एग्जाम सेंटर में बताओ क्या होगा। तो रियल वाले पोर्शन में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि ये जो मेन पोर्शन है ये बहुत काम आता है सब। अब तो बस थोड़ा थोड़ा लाइन वाले बचे हैं। और प्लीज अपना अपना देखेंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है आपको। इतना समय नहीं लगता है बेटा, बार बार चेता रहा हूं। कितना वैल्यू आ रहा है इसका, किससे सॉल्व किया, कितना आया सॉल्व करके? en प्लस 1/en 0 आ रहा है लिमिट लगाने पर। तो फिर en प्लस 1/en अगर 0 आ रहा है तो ये 0 कैसे हो गया फिर? कॉपी दिखाओ बेटा, रिवाइज करो टॉपिक को। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी बातें सब काट पीट दिया, डायरेक्ट 0 तो 1/0। गुड। इसी वजह से तो एग्जाम सेंटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम गलत होती हैं। और कौन सी सही होती है? तो केवल तुमसे एल्जेब्रा वाली जहाँ थ्योरेटिकली है, क्यों वहाँ रिमार्क काम करता है अपने आप में। तो सबसे पहले आपने आर्टिकल्स को यूज किया इस जगह से, तो आर्टिकल के बेस पे हमारे पास कितना मिला यहाँ पर? स्टार्ट en कितना हो गया? m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2 एंड सो ऑन द m माइनस का n प्लस 1 अपॉन द फैक्टोरियल n। अब हमने क्या निकाला? en प्लस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन द n की जगह क्या आएगा? n प्लस 1। तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा? m माइनस 1। इधर एक एक कम है, मतलब सॉरी इसमें
वन जोड़ दें तो ये माइनस वन आएगा, तो वन जोड़ दो, m माइनस एन प्लस वन होल अपॉन द फैक्टोरियल n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन। तो आपने ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कहा, कुछ था ही नहीं, समझ से परे है। सीरीज पढ़ा कर आया हूँ, सीक्वेंस पढ़ा कर आया हूँ, सब बुद्धू पर नहीं बैठे हो यहाँ पर। एक तरफ से एक दूसरे को यहाँ से काट दिया, काटने के बाद कितना बचा, ऊपर m माइनस एन बचेगा और नीचे क्या बचा, n प्लस वन बचेगा, ऊपर क्या बचा, x बचेगा। यहाँ से n कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n कॉमन लेने के बाद कितना बचा यहाँ पर, m लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। और कैलकुलेशन इतना सुपर अच्छा है आप लोगों का, इस वजह से एग्जाम में एक नंबर ना आ पाता आप लोगों का। इनटू एक्स, ओपन द लिमिट करेंगे तो किसके बराबर आया, माइनस का x। जब ये माइनस एक्स आ गया, मैंने ऊपर क्या बोला है, यहाँ पर इसे l बोला है, मैंने अपने आर्टिकल को यूज किया, मैंने बोला आर्टिकल नंबर 3 यूज किया है, मैंने अपनी कॉपी में लिखाया था। तो यहाँ हमने बोला l कितना है, तो मॉड ऑफ l कितना हुआ, मॉड ऑफ माइनस एक्स, ये मॉड ऑफ x हो गया जो लेस देन 1 है। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बराबर कितना आएगा, अगर ये यहाँ माइनस एक्स नहीं आया है आपका, तो भाई आपका आंसर चाहे 0 हो, कुछ भी बोल दो, उससे क्या मतलब, मेरे को माइनस एक्स आना कंपलसरी था। और माइनस एक्स के बाद जो मैंने अप्लाई किया वो भी कंपलसरी था, माइनस एक्स पे आके रुक जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। कितने बच्चों का ये आंसर है इसी प्रोसेस में, ओनली तो बोला क्यों नहीं था तुम लोगों ने, हेलो, हाँ जी जी बताइए। जी 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 सर, ये आपका आपने एमपीसी वाली गली देखी है, महाराणा प्रताप स्कूल वाली सागानी गली में। आप जैसे अपने जो एसबीआई वाला हमारा बैंक है, कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा, जो शारदा नगर वाली आपने ब्रांच देखी है जिसमें हमारा अकाउंट है, उसी ब्रांच से जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब सोबन चौराहे की तरफ, तो वहाँ सोबन स्वीट हाउस मिलेगा आपको। ठीक, सोबन स्वीट हाउस की तरफ ही आप मुड़ जाइएगा। हाँ जी, जब आप मुड़ जाएंगे, चलते जाएंगे आप, जब चलते जाएंगे तो आप उस रोड को ख़त्म होने से लमसम 50 मीटर पहले ही राइट हैंड साइड में एक टर्न मिलेगा जिसपे राइट हैंड साइड में टर्न मिलेगा जिसमें ट्रांसफार्मर भी है और एक प्लॉट बन रहा है काफ़ी बड़ा सा। राइट हैंड साइड में मोरंग गिट्टी पड़ी है और उसके बगल में ट्रांसफार्मर है। उसी गली में जब आप मुड़ जाएंगे तो तीसरे नंबर का मेरा मकान है, उस पर डॉक्टर बंसल लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं वहाँ हूँ नहीं और मैडम भी नहीं है, मैं लमसम 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। नहीं एक्चुअल में फिर वहाँ पे तो और पता नहीं कोई मिलेगा, सब बच्चे पढ़ने भी गए होंगे, घर पे नीचे ताला लगा है। मैक्सिमम में 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं 11:30 पे आपको मिल जाऊँगा। जी 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 ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो गलत बात है बेटा ये चीज़ें। तो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, अजेंद्र। तो इस बुक के अकॉर्डिंग टोटल पढ़ा दिया।
एक को लिखें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टोरियल n एच। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आंसर इज द, सभी का 0 है। द राइट आंसर इज द 0। तो क्या किया, 0 बनाने के लिए नीचे n देखा 0 कर दिया। यही किया होगा। क्या किया बताओ? अच्छा, इसमें सॉल्व हो जाएगा, उस पैटर्न से हो रहा है सॉल्व। स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी सारी चीज़ें। आगे तो आंसर तो 0 है इसका। तो आपने शायद दोबारा से उसी सीक्वेंस वाले नीट, आप लोगों के अंदर क्या कमी है, करंट टाइम में जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं बस उसी को लगाने की कोशिश करते हैं। आजकल आप पढ़ रहे हो कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम, ये सीसारो वगैरह ये सब, तो आपके दिमाग में वही 4-5 आर्टिकल घूम रहे होते हैं। बैठो, कोई नई चीज़ आपके दिमाग में घूमती ही नहीं है। तो जब यहाँ से बोला गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टोरियल n, तो यहाँ से बोला गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये अपने आप में चेक करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो 2/n से छोटा है फॉर ऑल n। अप्लाई करके हम देख लेंगे लगातार यहाँ से। तो तुरंत यहाँ से हमें पता लग गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के नेचर को इस्तेमाल किया इस जगह पर। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/n, इससे कंपेयरिंग है तो 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन गया 0, क्यों यहाँ तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से तुरंत जब आप पता लगा लिमिट
n टेंड टू इन्फिनिटी 1/√ऑफ फैक्टोरियल n टेंड टू 0। और दूसरा फंडा भी इसका क्या रहता है, जब 10 टू 0 आ गया है तो जो लिमिट का फंडा रहता है लेस देन एप्सिलॉन के बेस पे भी इसे चेक करते हैं। मैंने आपसे बुक से क्यों बोला था, बुक से आपसे मैंने इसी वजह से बोला था कि बुक में कुछ आर्टिकल एप्सिलॉन की मदद से सॉल्व किए गए हैं, तो उनको एप्सिलॉन के द्वारा ही आप लोग सॉल्व करें और एग्जाम सेंटर में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये सोचें केवल n की वैल्यू पुटअप करके ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे प्रॉब्लम हिलेंगी नहीं। इसकी सीक्वेंस इतनी आसान सब नहीं माना जाता कि सीक्वेंस आसान है। मान जाएंगे अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो भाई ऊपर वाले की मर्जी है। लिखेंगे इसमें एक, इफ x1, y1 आर टू पॉजिटिव, if x1, y1 are two positive unequal numbers, if x1, y1 are two positive unequal numbers and xn equal of the xn minus 1 plus yn minus 1, xn equal of the xn minus 1 plus yn minus 1 whole upon the 2 and yn equal of the square root of xn minus 1 into yn minus का 1 for all n is greater than equal to 2 for all n is greater than equal to 2 then the sequences xn and yn ABCD both are monotonic एग्जैक्टली वन मोनोटोनिक, दोनों में से कोई एक। तीसरा बोथ आर नॉट मोनोटोनिक, बोथ आर नॉट मोनोटोनिक। तो जो अभी बीच में लिखा था एग्जैक्टली वन में, उसमें लिख दो 20 वाली चॉइस में x1 मोनोटोनिक, xn मोनोटोनिक, yn नॉट, और लास्ट में लिखना xn नॉट, yn मोनोटोनिक।
आपको बताना है जो दो सीक्वेंस हैं इनमें से कौन कौन सा मोनोटोनिक है। बोथ मोनोटोनिक, बोथ आर नॉट, x1 मोनोटोनिक, y। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। हाँ कल वो पेमेंट आ गया होगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वो चेंज हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मेरी बात नहीं, किस पर्पज में? नहीं नहीं एक्चुअली मैं अभी इसके लिए मैं सोच ही रहा था, क्योंकि एक आप बता रहे थे उसका क्या नाम है, कितने का बता रहे थे, 550 वाला ना? 550 वाला कौन सा बेनिफिशरी बताते हैं वो वाला होता है, उसमें वो टॉपकॉर्न वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसी वजह से मैं रखा हुआ था उसके लिए। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा अच्छा। दूसरा ये अभी एक उसकी SBI वाली सर्वर की कॉल आई थी मेरे पास, तो वो कह रहे थे भैया साइट पे आना है, साइट चेक करनी है हमको। तो पेमेंट तो पास हो गया, अब साइट का क्या? उसी SBI वाले की कॉल आई थी मेरे पास, बोले सर हाँ नहीं साइट पे आने की कह रहा था, बोले भैया साइट, हाँ बोले भैया साइट पे आना है, हमें चेक करना है। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। दूसरा सब्सिडी अभी तक पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए। नहीं अभी 1 महीना नहीं हुआ पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। कितनी सब्सिडी की रिपोर्ट आ रही है अब नई, जो नए कनेक्शन होंगे? अच्छा अच्छा, जिनके लग जाएंगे, जिनकी फाइल लग जाएगी उनको तो आएगी ना? अच्छा अच्छा। उसके रिडीम हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। और जो यूपी वाली है? अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। और ये जो 30,000 वाली है ये कब तक आएगी? अच्छा अभी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। तो वो आ रहा था, वही पूछ रहा था कि मैंने कोई उसमें लोचा पोचा तो नहीं है कुछ भी, तो फोटो वगैरह खींचेगा, खींचने में। सही बात है।
जी जी जी। जी 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 जी, मैं बताता हूँ फिर आपको इसके लिए। ठीक है सर, नमस्ते। नोट कर लिया बेटा सब लोगों ने? सॉल्व हो गया सभी का? केवल मोनोटोनिक चैप्टर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर ये कह रहा था कि एक तो नई न्यूज ये आ रही है कि बहुत जल्दी सब्सिडी कैंसिल हो, मतलब बंद हो सकती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी एक मित्र से बात हुई, बोले कि भैया आपकी सब्सिडी 1-2 महीने के अंदर बंद हो सकती है अगर लगवाना है। अच्छा, 2 मार्च है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 जी, वही मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा जल्दी हो जाए, ऐसा ना हो सब्सिडी ना मिले। जी जी जी। हम्म। जी जी जी। जी जी जी। जी जी। चलिए ठीक है सर। जी जी जी, नमस्कार। आपको बताना ये मोनोटोनिक है या नहीं है। बताओ भैया, अब आप खुद बताओ बेटा। मैं हर प्रॉब्लम को लेके बोर्ड पे करने लगता हूँ, आधा घंटे लगता है एक प्रॉब्लम के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। और आपकी बुक में भी है ये वाला प्रॉब्लम, बुक काहे को मंगाई गई है। चलिए आइए वापस आता हूँ पॉइंट पर। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। हाँ खुश रहें बेटा। बस बेटा उसमें नाम चेंज करा दूँ, फिर मैं काम कराता हूँ। उसमें जो मैंने बोला था ना कि मीटर में नाम चेंज करा दूँ, फिर मैं कराता हूँ। कन्फर्म में तुम्हारे से 1 लगेगा। ठीक है, ओके बेटा।
तो एक्स एन इक्वल ऑफ द कितना हुआ, क्या दिया उन्होंने, एक्स एन माइनस वन प्लस अपॉन द टू, ये दिया है उन्होंने। और उन्होंने क्या दिया है, वाई एन इक्वल ऑफ द एक्स एन माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन, और एन की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है इस जगह पर। आपने यहां से बोला गिवन x1 एंड y1 आर अनइक्वल पॉजिटिव नंबर, ये दोनों बराबर। आपने कहा लेट या तो x1 बड़ा होगा या छोटा होगा, कोई भी एक कंडीशन ले लो, कोई भी एक। तो आपने जवाब दिया। यहाँ से हम सब जानते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है, यह भी नहीं पता। इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये हम सब जानते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ x और y1 के लिए, तो x1 प्लस y1 अपॉन टू, और ये कितना हुआ x1 इंटू y1। आपने बोला y फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमने 2 रखा है यहाँ पर तो x1 प्लस y1 अपॉन टू बनेगा, तो x2 बन गया। यहाँ 2 रखेंगे तो x1 इंटू y1 तो y2 बन गया। ये हम लेकर चले, ये हम जानते हैं, इसके द्वारा ये आ गया। आपने कहा एंड सो ऑन द टेकिंग एक्स एन इज ग्रेटर देन बाई एन। जब x1 ग्रेटर देन y1 है, x2 ग्रेटर देन y2 आ गया। इसी तरह से x3 ग्रेटर देन बाई एन आ गया, तो x3 ग्रेटर देन y3 होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ा कर कितना ले आए, xn इज ग्रेटर देन बाई एन। अभी xn ग्रेटर देन बाई एन से तो कोई फायदा हुआ ही नहीं भाई, 2 सीक्वेंस है हमारे पास। हमें तो xn और yn के बारे में बताना है कि हमारा मोनोटोनिक है या नहीं है, तो इससे कोई फायदा है नहीं अभी, तो इसे अपने पास रख लिया यहाँ पर। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अलग बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तुरंत आपने जवाब दिया यहाँ पर xn का मतलब मेरे पास सामने है, ये जो दिया गया है yn का मतलब सामने है। तो मैंने यहाँ से बोला xn प्लस 1 की जानकारी मांगी, तो xn प्लस की जानकारी क्या हो गई, xn प्लस yn बाई 2 किसके द्वारा, बाई फर्स्ट के द्वारा। यहाँ पता लगा है कि हमारे पास yn छोटा है किससे, xn से, तो पता लगा yn छोटा है किससे, xn से। तो क्या पता लगा अजेंद्र कि xn प्लस 1 छोटा है किससे, xn से। तो क्या की कंडीशन है, देयर इंप्लाइज दैट xn इज लेस देन xn प्लस, इट मीन्स xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या, तो अगर ग्रेटर हो गया हमारा तो कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग। अब बारी आई बाय सेकंड, बाई एन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ xn माइनस 1 इंटू बाई एन, नहीं बाय सेकेंड बाई एन प्लस 1 चाहिए, रूट ऑफ xn इंटू बाई एन। पता लगा इस जगह पर xn बड़ा है किससे, बाई एन से, तो आपने बोला xn बड़ा है बाई एन से, तो बाई एन प्लस 1 कितना हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, बाई एन इज लेस देन बाई एन प्लस 1, एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या पता लगा, yn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो जो हमारे पास yn है वो कैसा हुआ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। बताओ क्या था इसमें,
मैंने आपसे जो क्रॉस किया उसके अकॉर्डिंग पता लगा कि दोनों मेरे पास कैसे हैं, मोनोटोनिक हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन डालो, अभी लिख लेना बोर्ड से, उसी जगह दूसरा प्रॉब्लम बनाओ, इसी में उसी प्रॉब्लम में ही दूसरी साइड से और करके लिखो, एक्सन इज कन्वर्ज एंड बाई एंड नॉट। दूसरी चॉइस में एक्सन नॉट बाई एंड कन्वर्ज, तीसरी चॉइस में बोथ कन्वर्ज, और लास्ट में नाइदर नॉर, दोनों में से कोई भी कन्वर्ज नहीं है। तो मोनोटोनिक तो मैंने आपको बता दिया। अब रफली आप ये सोचो ये कन्वर्ज है या नहीं है। कन्वर्ज होने का मतलब ये हुआ, इसमें हम मोनोटोनिक कन्वर्ज थ्योरम लगाएंगे। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग वाला बाउंडेड बिलो हो गया तो कन्वर्ज हो गया, अगर इंक्रीजिंग वाला बाउंडेड एबव हो गया तो कन्वर्ज हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो कन्वर्ज। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग वाले के लिए बाउंडेड बिलो है कि नहीं, और इंक्रीजिंग वाले के लिए चेक करना पड़ेगा कि बाउंडेड एबव है कि नहीं। अभी चेक करो रफली। बताइए बेटा। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम बना दी कन्वर्ज के लिए। अब खुद देखो बेटा, घर में क्या पढ़ते हो आप, लास्ट में आखिर में क्या होता है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं उसी हिसाब से। बताओ बेटा। अजेंद्र, नाइदर नॉर, वंदना, नो आइडिया, सोलंकी। बताओ कितने स्मार्ट बच्चे हो आप। अब आते हैं इसमें हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रही है यहां से, अभी हम थोड़ी देर पहले ये प्रूव किए हैं यहाँ पर। ये क्या है, एक्स एन है, एक्स एन प्लस वन प्लस वाई एन माइनस वन अपॉन टू बाय फर्स्ट, और एक्स एन के साथ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का सिंबल हुआ, एक्स एन की तरफ बड़ा सिंबल होना चाहिए, उससे सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए।
तो आपने यहाँ से एक चीज़ बताई, एक्स एन कैसा है, ग्रेटर देन वाई एन है। आपने यहाँ से बोला कि एक्स एन माइनस वन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस का वन, तो एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस वन, राइट। लेकिन वाई एन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ वाई एन माइनस वन है तो आगे हमारे पास, अगर यहाँ वाई एन माइनस वन है तो ये बड़ा है किससे, बाई एन से। अगर यहाँ बाई एन माइनस वन हो गया तो किससे बड़ा होगा, बाई एन माइनस टू से। ध्यान से देखना सब लोग, तो बाई एन माइनस वन बड़ा है किससे, कहाँ से लिया हूँ, इस वाली इक्वेशन से। इक्वेशन डालना चाहे डाल दो, ज़रूरत है नहीं वैसे। इसका नाम है थर्ड, इसका नाम है फोर्थ, तो मैंने यहाँ से लिखा बाय अ फोर्थ इज ग्रेटर देन बाई एन माइनस का थ्री एंड सो ऑन द इज ग्रेटर देन बाई वन, राइट। बाई वन से नीचे जा ही नहीं सकते, उससे नीचे निकलेगा नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ से जवाब मिला एक्स एन किससे बड़ा है, बाई वन से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन है बाउंडेड बिलो बाई मोनोटोनिक कन्वर्ज थ्योरम, एक्स एन इज कन्वर्ज। फिर इसमें दूसरे पॉइंट के लिए आ गए। क्यों, आप तो नाइदर नॉर कह रहे थे, पता क्यों नहीं हुआ आपसे, आप लोग x1 x मतलब n की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, क्यों, आपको आदत है 1/2 1/3 सीखने की। अब इसमें ए एन डी एंड बाई एन क्या दिया है उन्होंने हमें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन माइनस वन बाय सेकेंड, बाई एन क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन माइनस का वन इंटू बाई एन माइनस का वन। इंक्रीजिंग है तो लेस का सिंबल चाहिए, तो लेस के सिंबल के लिए हमने क्या बोला कि एक्स एन बाई एन छोटा है किससे, एक्स एन से, तो बाई एन माइनस वन छोटा है किससे, एक्स एन माइनस वन से, तो एक्स एन इज लेस देन एक्स एन माइनस वन। अब हमने बोला बाय अ थर्ड, तो वाई एन इज लेस देन एक्स एन माइनस वन, देन एक्स एन लेस देन एन माइनस वन, तो यहाँ कितना आएगा, एन माइनस टू लेस देन एक्स एन माइनस थ्री लेस देन एंड सो ऑन द लेस देन एक्स वन, तो वाई एन इज लेस देन एक्स वन। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बाउंडेड एबव बाई मोनोटोनिक कन्वर्ज थ्योरम। बॉक्स के अंदर सीक्वेंस इज कन्वर्ज, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कैसा है, कन्वर्ज है। हाँ बेटा, हाँ रूम खाली है।
हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा उस बच्चे को बोल देना, तो पहले फ्लोर पे भी एक रूम खाली हो गया है तो उसे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आना चाहे तो अब कल से आ जाएगा या आज से आ जाएगा, जब भी आना चाहे। ठीक बेटा। हाँ जी, समझ में आया सभी के? तो इस तरह से बेटा प्रॉब्लम सोची जाती हैं। तो इसमें क्या जवाब मिला? एक्सएन कैसा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कन्वर्ज है, और वाई एन कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्ज है। तो प्लीज़ बेटा प्रॉब्लम को कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये चीज़ आपके पास में दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होता रियल को पढ़ना। रियल अपने आप में डीसी का आगे कवरिंग है, इस वजह से अपने आप में ब्रह्मांड है, इतना समझ लीजिएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी से। समझ में आ गया सभी के? तो बेटा इस बुक को भी डेली लेते आना। तो बेटा मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि वो एक बैंक वाला घर पहुँच रहा है, तो मजबूरी में क्लास छोड़नी पड़ेगी अभी। आज के लिए नमस्कार, बाय।